रिस्पेक्टेड टू ऑल टीचर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूडाइस प्लस का जो काम है वो चल रहा है यूडाइस पोर्टल पर। तो अभी उसमें जो है कि नए बच्चे जो हमारे पास हैं या जिनका डाटा हमें नो फाउंड हुआ है, जिसकी लिस्टें हमने आपसे मंगवाई थी और हमने उसमें से डेटा सारा फ़िल्टर कर लिया है, तो वो उन नो डेटा फाउंड वाले बच्चों को जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है गूगल फॉर्म के थ्रू, जिसके लिए आपको उस बच्चे का एक आधार कार्ड चाहिए होगा और एक लेटर चाहिए होगी। वो लेटर आप लोगों को भेज दी जाएगी ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे आप एक लिंक देख रहे होंगे जो ब्लू कलर में आपको आ रहा है, और ये एक लेटर है जिसमें बताया हुआ है कि ये जो डाटा है वो इस फॉर्म के अंदर फिल करना है। तो लिस्ट आप लोगों को भेज दी जाएगी जो इनका नो डाटा फाउंड है। तो उस लिस्ट के हिसाब से क्लास इंचार्जेस अपने अपने विद्यार्थियों को इस फॉर्म के अंदर फिल कर दें। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, इस लिंक के अंदर आपने सबसे पहले एजुकेशन ब्लॉक सिलेक्ट करना है जो लुधियाना टू ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर इसके अंदर यूडाइस कोड भरना है जो मैंने पहले ही भर दिया है 03090616। फिर हमने यहाँ पे स्कूल का नाम भरना है जो मैंने पहले ही भर लिया है एसडीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर आपने किस क्लास में उस विद्यार्थी को ऐड करना है वो क्लास यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड से लेकर 12th क्लास, जिस भी क्लास में आपने बच्चे को ऐड करना है। देन उसके बाद उसका सेक्शन जो है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे ABCD जो कि आपका यूडाइस पे है। फिर उसके बाद अगर तो वो +1 +2 है तो आप स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसको क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद उस बच्चे का नाम जो आधार कार्ड पे है वही नाम आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद उस बच्चे का जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट करोगे। देन उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी आपने 3 हिस्सों में भरनी है, पहले तारीख, फिर मंथ और फिर ईयर, जैसे इसके अंदर भरा हुआ है। फिर उस बच्चे की मदर का नाम, फिर उस बच्चे के फादर का नाम, फिर उस बच्चे का आधार नंबर, फिर उस बच्चे का नाम जो है आधार के ऊपर, ये आधार के ऊपर जो नाम है जो नेम है वो सेम ही आपने फिल करना है। देन उसके बाद उस बच्चे की एडमिशन डेट भी हमने 3 हिस्सों में भरनी है। फॉर एग्जांपल उसकी तारीख जो थी एडमिशन की वो थी 15 अप्रैल के लिए हम यहाँ पे फिल करेंगे 04। फिर उसका जो ईयर था वो ईयर क्या होगा, 2025। उसके बाद अगर बच्चा CWSN है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, तो येस कर दे, अदरवाइज नो। फिर उस बच्चे का जो प्रीवियस स्कूल है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, उस स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, और वो जिस स्टेट से था, फॉर एग्जांपल अगर वो लुधियाना से था तो यहाँ पे पंजाब लुधियाना भरा जाएगा। अगर वो किसी और सिटी से आया है, जलंधर से आया है, तो आप वो यहाँ पे फिल कर देंगे। पहले उसके स्कूल का नाम आप उससे पूछ लेंगे, फिर उसकी जो स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे भर देंगे। फिर जिस टीचर ने इसको भरा है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी नाम है, आप जो फॉर्म भर रहे हो वो नाम आप यहाँ पे डाल दोगे और आपका मोबाइल नंबर। और इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे एक पीडीएफ लगानी है, तो पीडीएफ के लिए आपने ऐड पे क्लिक करना है। तो आपको मैं पीडीएफ कैसे बनानी है वो भी आपको बता देता हूँ। पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे अडोब स्कैन सर्च करेंगे। तो अगर आप कोई और टूल कर रहे हो यूज़ पीडीएफ बनाने वाला तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो अडोब स्कैनर यहाँ पे आप इंस्टॉल करें। अडोब स्कैनर जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये अभी सिक्योरिटी स्कैन हो रही है, तो जैसे ही यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आएगी हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको साइन इन करना है, तो आप अपनी किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू या फेसबुक के थ्रू इसको आप साइन इन कर सकते हो, ये टोटली फ्री है। जैसे ही साइन इन होगा तो ये आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे पैक प्रीमियम टूल के लिए बोलेगा, आप मे बी लेटर पे क्लिक कर दें तो आपका नॉर्मल जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके कर दें। अब यहाँ पे वो पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग के लिए परमिशंस मांग रहा है, तो आप परमिशंस उसको अलाउ कर दें, ठीक है। फिर हमने बनानी है पीडीएफ। पीडीएफ बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे पिक्चर लेनी है जो मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर भेज दूंगा। आपने उस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। तो ये पिक्चर जो है, लेटर जो है, लेटर हेड पे लिखी हुई सभी ने लगानी है। जिस भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करोगे, मतलब किसी भी बच्चे के आधार कार्ड की जब भी आप डिटेल फिल करोगे तो उसमें ये एक लेटर लगेगी। उसके बाद कीप स्कैनिंग। फिर आप उस बच्चे का आधार कार्ड, अगर आपके पास मोबाइल में है तो आप मोबाइल से फ़ोटो पे सिलेक्ट करके ले सकते हो, अगर मोबाइल में नहीं है तो आप एक पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आधार कार्ड के तौर पे ये मैं जनरल ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक पिक्चर ले ली। उसके बाद सेव। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी पीडीएफ सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपने इस पीडीएफ को अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेना है। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा कॉपी टू डिवाइस।
तो यहाँ पे आपने नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल इस बच्चे का नाम मैंने रखा था अजय, जो भी आपके स्टूडेंट का नाम है, और किस लोकेशन पे सेव कर रहे हैं, ये डाउनलोड के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे डाउनलोड के अंदर अजय नाम की पीडीएफ बन जाएगी सेव। अब आप वापस उसी जगह पे चले जाइए, उसी फॉर्म पे ऊपर, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, यहाँ पे ब्राउज की ऑप्शन देगा आपको, अपलोड के अंदर ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड के अंदर मैंने किस नाम की फाइल बनाई थी, अजय, ये तो ये पड़ी वो अजय डॉट पीडीएफ नाम की फाइल। तो आप पीडीएफ यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को, जो आपकी क्लास का स्टूडेंट है, उसको यूडाइज पर ऐड करवा सकेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना, और जो मैं लिस्ट भेज रहा हूँ उस लिस्ट के हिसाब से अपनी अपनी क्लास के उन विद्यार्थियों को इसके अंदर आपने फिल कर लेना है।